मैं कह रहा था कि वैसे तो भगवान के जितने भी कल्याण होते हैं, पांचों की पांचों कल्याण प्राणी मात्र के कल्याण के लिए होते हैं। लेकिन अभी तो भगवान घर में है, अभी तो भगवान घर में है। जब लोकांतिक देव आकर के भगवान से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हालांकि भगवान सब कुछ जानते हैं कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मैं क्या करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, ये भगवान भी जानते हैं कि ये मेरा अंतिम भव है। भगवान सब जानते हैं। भगवान यह भी जानते हैं कि मुझे संयम लेना है। भगवान अपने जीवन के बारे में एक एक बात जानते हैं, लेकिन फिर भी लोकांतिक देव आकर के निवेदन करते हैं। और देवता आकर के भगवान से यही निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, जगत के कल्याण के लिए, क्यों मगर जगत के कल्याण के लिए, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए प्रभु अब आपको संयम लेना चाहिए। भगवान जब संयम लेते हैं, कोई भी मना नहीं करता है। कोई भी भगवान जब संयम लेते, विघ्न बाधा नहीं आती। परिवार का कल्याण भी उसी में रहा हुआ है, तो जगत का कल्याण भी उसी में रहा हुआ है। और सोचने की बात है, विचारने की बात है, भगवान ही नहीं हमारा कल्याण करेंगे तो फिर हमारा कल्याण कौन करेगा? भगवान ही हमारा कल्याण नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? और भगवान जब हमारा कल्याण करेंगे तो हम जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे, ये बात निश्चित है। और दुनिया में ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं है जो हमारा कल्याण कर सके। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं है जो हमारा कल्याण कर सके। कल्याण तो हमारे परमात्मा ही करेंगे, जो मगर चाहिए। कल्याण तो हमारा कौन करेंगे? परमात्मा ही करेंगे, दूसरे नहीं करेंगे। दूसरे मार्ग बता सकते हैं, दूसरे मार्ग बता सकते हैं, लेकिन अंतिम मंजिल तो हमारी वही है। और जब धरती के ऊपर वह मौजूद रहेंगे तो हमारा कल्याण ही करेंगे। इसलिए देवता लोग आकर के भगवान से निवेदन कर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जगत का कल्याण करने के लिए अब आप घर में मत बैठे, आप जगत का कल्याण करने के लिए घर में मत बैठे रहो, संसार में मत बैठे रहो। जब तक आप इस गृह का त्याग नहीं करेंगे, आपके जो कर्म अभी क्षय होने बाकी है, अभी आपके जो कर्म क्षय होने बाकी है, जब तक वह क्षय नहीं होंगे तब तक आपको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। और उसी के बाद आप इस जगत का कल्याण कर सकोगे। और भगवान के समोसरण की, भगवान के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता रहती है, भगवान अपने मुख से जो भी बात कहते हैं
लोगों के दिल दिमाग में समा जाती है, बहुत जल्दी समा जाती है। और व्यक्ति उनकी बात को सुन करके, मान करके त्याग करने के लिए तत्पर हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं अपनी भाषा में, देश वृत्ति कह लो या सर्व वृत्ति कह लो। ये हमारे भगवान की असीम कृपा है। मैं तो इतने दिनों से यहां पर श्री कैलाश जी बोल रहा हूं, कोई तैयार होता ही नहीं, क्या करूं। लेकिन हमारे भगवान में हमारे में इतना ही तो अंतर है, मजाक की बात नहीं, लेकिन रियल बात है। लेकिन हमारे भगवान में और हमारे में इतना ही अंतर है। सत्य है कि भगवान जो भी कहते हैं, भगवान जो भी उपदेश देते हैं, हमारे हृदय को स्पर्श करने वाला होता है। हम त्याग करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, हम त्याग करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। फिर भगवान से हम कहते हैं कि हे भगवान, आप जाना मत, मैं अभी आ रहा हूं। भगवान उस समय एक ही बात कहते हैं कि भाई अच्छे काम में प्रमाद नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं अच्छे काम में प्रमाद नहीं करना चाहिए। यही तो है हमारे भगवान की विशेषताएं। लेकिन हमारे भगवान की जब थोड़ा सोचो तो सही, बहुत अच्छा लगता है। भगवान के जीवन चरित्र को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद सोचो तो सही, कितना अच्छा लगता है। भगवान के जीवन चरित्र को सुन करके, पढ़ करके सोचो तो कितना अच्छा लगता है। शायद मालूम नहीं आप लोगों ने इस विषय में चिंतन किया हो या न किया। ये सारी घटनाक्रम के पीछे कितना बहुत बड़ा सत्य रहा हुआ है। ये सारी घटनाक्रम के पीछे कितना बहुत बड़ा सत्य रहा हुआ है। सबसे पहली बात, भगवान क्या सोचते हैं? सबसे पहली बात भगवान क्या सोचते हैं और उसका कितना बड़ा परिणाम निकला। भगवान क्या सोचते हैं और उसका कितना बड़ा परिणाम निकला। लेकिन हम लोग यही विचार करते, यही सुनते, यही सोचते हैं कि भगवान ने कितनी करुणा थी, कितने जीवों को मुक्त कर दिया। नहीं, थोड़ा और सोचो, थोड़ा सा और सोचो। सबसे पहले हमारे भगवान ये सोचते हैं, विचार करते हैं कि इसका निमित्त कौन हुआ है, इसका निमित्त कौन है। क्यों मंगल जी, भंडारी जी, किशोर जी, इसका निमित्त कौन है? इसका निमित्त मैं हूं। भगवान कितना सुंदर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि इसका निमित्त कौन है, इसका निमित्त मैं हूं। यदि मैं वहां तक पहुंच करके विवाह करवा लेता हूं, विवाह मेरा हो जाता है, तो इनकी तो हिंसा हो ही जाएगी, इनकी तो हिंसा हो ही जाएगी। ये सब जीव जंतु मार दिए जाएंगे। पर क्या मालूम, और क्या मालूम कि मेरे भी भोजन में आ जाए। क्यों मगर जाएंगे?
जब बरातियों के लिए इतने सारे पशुओं का वध होने वाला है, भगवान सोचते कि ये मेरे निमित्त है। और क्या मालूम यदि मैं विवाह कर भी लेता हूं, ये सारे जो जंतु इकट्ठे करके रखे हुए बाड़े में, ये सब मार दिए जाएंगे, इनको सब पका दिया जाएगा। और क्या मालूम कि वो भी खाएंगे और मेरे भी भोजन में आ सकता है, क्योंकि मैं भी तो वही खाना खाऊंगा। मैं कहां खाना खाऊंगा? मैं भी तो वही खाना खाऊंगा। तो मेरे भी शरीर में इस प्रकार का मांस जा सकता है। इसलिए भगवान के बातों में बड़ा ही तथ्य रहा हुआ है। भगवान एक ही बात सोचते हैं कि इन सब का निमित्त कौन है? इन सब का निमित्त मैं हूं। यदि मैं ही कोई कदम उठाऊंगा तो उसका बड़ा भारी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए भगवान ने, हालांकि कर्मों की लीला है, हालांकि ये सब कर्मों की ही लीला है, लेकिन फिर भी भगवान इतना सोचते कि ये सब का निमित्त मैं बनूंगा। और यदि मैं यहां से दूर हो जाता हूं, इन सब चीजों का त्याग कर देता हूं, इन सब चीजों को छोड़ देता हूं, तो कितना बड़ा परिणाम आएगा। सबसे बड़ा परिणाम, इनको अभयदान मिलेगा। सबसे बड़ा इन जीव जंतुओं को क्या होगा? अभयदान मिलेगा। ये मृत्यु से बच जाएंगे। और दूसरा, इतने सारे जो लोग मांसाहार करेंगे, इतने सारे जो लोग मांसाहार करेंगे, वह भी बच जाएंगे। कितनी बड़ी हमारे प्रभु की सोच है। इनको भी अभयदान मिल जाएगा, इनको भी अभयदान मिल जाएगा। और यह जो लोग इनको मार करके खाने वाले थे, वो भी मांसाहार से बच जाएंगे। तो आप ही बताओ कि हमारे भगवान कितने अच्छे हैं, कितनी दूर की सोचते हैं। किशोर जी, हमारे भगवान कितनी दूर की सोचते हैं। अब एक एक को नियम देना, समझाना बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाती है। क्यों बताओ साहब? लेकिन भगवान यही सोचते हैं कि इसमें मैं निमित्त बना हूं, मैं बन रहा हूं। इसलिए यदि मैं इन सब चीजों का त्याग कर देता हूं, तो बहुत बड़ी हिंसा से हम लोग बच जाएंगे। और आगे के लिए भी इनको प्रेरणा मिलेगी, आगे के लिए भी इनको प्रेरणा मिलेगी। सारी घटना का हार मैं यही समझ पाया। सारी घटना का जो निष्कर्ष है, मैं तो यही समझ पाया। भगवान उस राजीवती को सूचना देने के लिए आए थे। भगवान उस राजीवती को सूचना देने के लिए आए थे। जो पिछले भवों का जो संबंध चला आ रहा है, वह सब क्या था? राग का निमित्त था। वह सब क्या था? एक राग का निमित्त था। अब हमें ये राग समाप्त करना है। अब हमें यह जो इतने भवों से यह जो राग का संबंध चला आ रहा था, अब इसको हमने राग को किसमें बदलना है? वीत राग में बदलना है। इस राग को हमें किस भाव में बदलना है? इस राग को हमें किस भाव में बदलना है? कहते हैं कि वीत राग में बदलना है। जिसमें राग ना हो वही तो वीत राग होते हैं। जिसमें राग ना हो वही तो वीत राग होते हैं। इसलिए हे राजीवती, हम तो तुम्हें निमंत्रण देने के लिए आए हैं
हम तो तुझे सूचना करने के लिए आए, तुझे बताने के लिए आए हैं कि इतने भावों से यह जो हमारा जो राम का जो संबंध चला आ रहा है, अब इसे समाप्त करना है, अब इसे समाप्त करना है, अब इसे और आगे नहीं बढ़ाना है। राग को बदल करके वीतराग अवस्था में आना, राग को बदल करके किस अवस्था में आना? वीतराग अवस्था में आना। इतनी सुंदर बात हमारे भगवान के चरित्र को जब मनन करते हैं, सोचते चिंतन करते हैं, कितना अच्छा लगता है, कितना प्रिय लगता है। फिर उसके बाद एक बात और समझ में आती है, फिर भगवान ज्यादा समय तक रुके नहीं, फिर भगवान ज्यादा समय तक रुके नहीं। वही बात दिमाग में आती है कि शुभ काम में देरी मत किया करो, शुभ काम में देरी मत किया करो, शुभ काम में देरी मत किया करो। क्योंकि बात ऐसी होती है ना, शुभ काम में ही न जाने कितने विघ्न आ जाते हैं, शुभ काम में ही न जाने कितने विघ्न बाधाएं आ जाती हैं। अशुभ काम में इतनी विघ्न बाधाएं नहीं आती हैं, अशुभ काम में इतनी विघ्न बाधाएं नहीं आती, शुभ काम में जरूर विघ्न बाधाएं आ जाती। भगवान ने संयम लिया, भगवान ने संयम लिया और भगवान ने 54 दिनों तक खूब अपने साधना करके कर्मों की निरंतरता की। भगवान ने 54 दिनों तक तप त्याग संयम की आराधना करके, ध्यान साधना करके अपने कर्मों का क्षय किया। ये भी आप ध्यान में रखना, हमारे यहां जब भगवान को केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति होती है तो भगवान हमेशा, वैसे तो भगवान हमेशा शुक्ल ध्यान में रहते हैं। कैसी भी स्थिति क्यों ना आ जाए, भगवान हमेशा शुक्ल ध्यान में ही रहते हैं, भगवान हमेशा धर्म ध्यान में ही रहते हैं। भगवान और कोई ध्यान का अवलंबन नहीं लेते, इसलिए भगवान सर्वशक्तिमान हो जाते हैं, इसलिए भगवान सर्वशक्तिमान हो जाते हैं, क्योंकि वह सबका भला सोचते हैं। जो बुरे हैं उनका भी भला सोचते हैं, जो भले हैं उनका भी भला सोचते हैं। जो बुरे हैं उनका भला सोचते हैं और जो भले हैं उनका और भला सोचते हैं। ये हमारे भगवान की विशेषता है। तो उन्हीं के ही जीवन की बड़ी ही सुंदर प्यारी घटना है। वैसे तो जो भी थोड़ी सी घटना पढ़ने में आती है अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। भगवान के सारे परिवार के बारे में सोचे, बहुत अच्छा परिवार था, भगवान का बहुत अच्छा परिवार था। लेकिन जब भगवान के उस जीवन की कुछ एक आधी घटना जब चिंतन कर लो, बहुत सुंदर लगती है, बहुत प्यारी लगती है। भगवान केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हो जाने के बाद, केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हो जाने के बाद भगवान कहां पधारे? भद्देपुर नगरी में पधारे। भगवान भद्देपुर नगरी में पधारे। वहां पर सुलसा के, वहां पर सुलसा के
6 पुत्र थे। सुरसा के 6 पुत्र थे। एक साथ में जन्मे थे। जो घटना है बहुत अच्छी घटना है, लेकिन बहुत प्यारी घटना लगी मुझे, लगी जब पढ़ी तो बहुत अच्छा लगा। उसके 6 पुत्र थे, सभी एक जैसा रूप था उनका, सभी का एक जैसा रूप था। देखने वाले यह निर्णय नहीं कर सकते थे कि हमने किसको देखा है किसको नहीं देखा है। बिल्कुल सेम लगते थे, बिल्कुल एक जैसे लगते थे, बिल्कुल एक जैसे लगते थे। भगवान की देशना सुनने के बाद उन्होंने संयम लिया। 6 के 6 भाइयों ने संयम लिया। संयम लेने के बाद भगवान के साथ में विचरण करते हैं। भगवान से ज्ञान प्राप्त करते हैं। मुनियों की भगवान की सेवा करते हैं। सरल स्वभाव है, ऋजु है, प्राज्ञ है, लेकिन शक्ल से 6 के 6 एक जैसी लगती है। फिर भगवान विचरण करते करते भगवान विचरण करते करते भगवान विचरण करते करते फिर एक समय फिर उसी नदी में आ जाते हैं। फिर भगवान अपने शिष्यों के साथ, मुनि परिवार के साथ उसी नदी में आ जाते हैं, नदी में पधारते हैं। मध्याह्न की वेला में सभी मुनिराज गोचरी के लिए निकल गए और उन मुनिराजों में वह 6 मुनिराज भी 2-2 की टोली बना करके 2-2 की टोली बना करके गोचरी के लिए निकलते हैं। 2-2 की टोली बना करके गोचरी के लिए निकलते हैं। और सबसे पहले वही 2 मुनिराज देवकी के घर में गोचरी के लिए पधारते। घटना बहुत सुंदर है, अति प्रिय है। देवकी के घर में 2 मुनिराज गोचरी के लिए पधारते हैं। देवकी ने उन दोनों ही मुनियों को बड़े ही भक्ति भाव से उन्हें आहार पानी दिया। आज हमारे जागरण देवकी ने उन दोनों ही मुनि राजों को बड़े ही भक्ति भाव से श्री मंगलचंद जी आहार पानी दिया। श्री महेंद्र जी थोड़ी देर हो गई, श्री संपत जी थोड़ी देर हो गई, श्री महेंद्र जी थोड़ी देर हो गई, श्री महेंद्र जी थोड़ी देर हो गई। फिर उसी रूप, वही रूप, उनके ही 2 भाई फिर गोचरी के लिए पधार रहे।
देवकी मन में सोचती है, विचार करती है कि मेरे घर में यह जो पहले जो दो मुनिराज पधारे थे वह भी यही लगते थे और ये भी यही लगते हैं। जो पहले मुनिराज पधारे थे वह भी ऐसे ही लगते थे, दोनों मुनिराज भी ऐसे लगते थे। और थोड़ी देर के बाद में ये दो मुनिराज पधारे हैं, ये भी एक जैसे लगते हैं। तो देवकी मन में सोचती, देवकी मन में विचार करती है कि भाई भगवान का बहुत बड़ा परिवार है, भगवान का बहुत बड़ा परिवार है, ज्यादा साधु हैं, शायद गोची की भी तो ज्यादा जरूरत रहती होगी। इसलिए उसने दोबारा मन में संदेह तो जरूर हुआ, भ्रमित हो गई, सोचने लगी, विचार करने लगी कि ये वही मुनिराज है या दूसरे हैं, ये वही मुनिराज है या दूसरे हैं। सोच रही है, सोच रही है। लेकिन फिर महेंद्र जी थोड़ी देर के बाद दो मुनिराज फिर पधारे, दो मुनिराज फिर पधार गए। देवकी ने सबसे पहले पूछा नहीं, सबसे पहले उन्होंने गोची को हराया, भक्ति भाव से वो रहती है। और वो रहने के बाद में मुनिराज से पूछती है कि हे मुनिराज, कि मेरा सब भ्रम है या आप वापिस बार बार घूम करके वापिस आ रहे हो? मेरा ये भ्रम है या वापिस आप घूम घूम करके वापिस आ रहे हो? उसने कहा माता जी, हम तो आपके घर में पहली बार आए हैं। उसने कहा नहीं, जो पहले आए थे वह भी आप कैसे लग रहे थे, उनका चलना फिरना सब कुछ आप ऐसे लग रहे थे, और आपके भी मुझे वैसे लग रहे हैं। कहीं आप मुझे गलत तो नहीं बता रहे? उसने कहा नहीं माता जी, मैं तो पहली बार आया हूं यहां पर। चलो, मेरे मन का जो भाव था वो मैंने कह दिया, क्षमा चाहती हूं, गलती हो गई, लेकिन आपको जो भी चाहिए स्वीकार करना। फिर उस मुनिराज ने कहा कि माता जी, हम 6 भाई हैं। देवकी को कहा कि माता जी, हम 6 भाई हैं, हम सबकी शक्ल एक जैसी लगती है, कोई अंतर नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। देखने वाले भ्रमित हो जाते हैं, देखने वाले सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन हम तो आपके यहां पर पहली बार आए हैं। अब उसके मन में संदेह हो गया, उसके मन में संदेह हो गया। अब संदेह का जो समाधान है, संदेह का जो समाधान है कौन बताएगा? भगवान ही तो बताएंगे, दूसरा कोई नहीं बता सकता। इस समस्या का समाधान भगवान ही तो बताएंगे, दूसरा कोई नहीं बता सकता। भगवान के पास में गई, भगवान के पास में गई, भगवान को वंदना करने के बाद, प्रदक्षिणा देने के बाद भगवान से पूछती है कि हे भगवान, मेरे मन में एक छोटा सा संदेह है, आप उसे समाधान कीजिएगा कि मध्याह्न के मेला में मेरे घर देवी पूछती है कि मेरे घर 6 मुनिराज एक जैसी शक्ल सूरत वाले, एक जैसा उनका व्यवहार, एक जैसी उनकी सब चार ढाल सब एक जैसी। भगवान, ये सब क्या है?
ये सब क्या है? उसने कहा, हे देवकी, ये सब कुछ भी नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब कर्मों की लीला है, ये सब कर्मों की लीला है और कुछ भी नहीं है। इसलिए तो चिंता फिक्र मत कर, ये सब कर्मों की लीला है। फिर भगवान को निवेदन करते कि हे भगवान, इसके पीछे क्या कारण है? आपके सिवाय ये बात मुझे कौन कहेगा? भगवान कहते हैं कि पूर्व जन्म में तेरे घर में, पूर्व भव में तेरे घर में जो सौतेली जो घर में थी, जो सौतेली जो घर में थी, उसके तूने 7 हीरे चुराए, उसके तूने 7 रत्न चुराए। जब उसे मालूम पड़ा कि मेरे तूने 7 रत्न चुराए हैं, बहुत विलाप करने लगे, बहुत विलाप किया, बहुत विलाप किया, बहुत विलाप किया। तेरे सामने वह गिड़गिड़ाई, आंखों में आंसू आ गए उसकी ऐसी हालत देख करके, उसकी ऐसी हालत देख करके तूने उसको एक रत्न वापस कर दिया, तूने उसको एक रत्न वापस कर दिया। देवकी, ये सब उसी का ही परिणाम है, ये सब उसी का ही परिणाम है। तूने जो पिछले भाव में जो उसके 7 रत्न चुराए थे, इसलिए तेरी जो संतान थी, सुलसा ने उनको पाला पोसा। घटना क्या है, जब पूरी पढ़ेंगे तब ख्याल आएगा, लेकिन चरित्र में तो इतना ही लिखा हुआ था कि तेरे पुत्रों को सुलसा ने पाल पोस करके बड़ा किया, तुझे वह पुत्र भूल गए। सुलसा को उन्होंने अपनी माता माना, भगवान के पास में उन्होंने वैराग्य भाव धारण करके संयम अंगीकार किया। उसकी घटना को सुनने के बाद दुखी हो जाती, परेशान हो जाती। उस घटना को सुनने के बाद वह दुखी हो जाती, परेशान हो जाती है। कमाल की बात है, आश्चर्य की बात है कि मैं ही अपने बेटों को पहचान नहीं सकी। दुर्भाग्य है मेरा, मैं ही अपने बेटों को पहचान नहीं सकी, दुर्भाग्य है मेरा। भगवान के सामने बैठ गई, भगवान के सामने विलाप करती, भगवान के सामने पश्चाताप करती कि एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी भूल का कितना बड़ा परिणाम आया। वही बात आ जाती है देवानंद और कृष्णा कृष्ण। देवकी भगवान के सामने विलाप करती है, पश्चाताप करती है, अपने ही बेटों को मैं नहीं पहचान सकी। कितना बड़ा दुर्भाग्य है मेरा। इतना सब सोचने के बाद, विचार करने के बाद फिर भगवान से कहती है, जो कर्म मेरे हो चुके उन्हें तो भोगना ही पड़ेगा।
तो देवकी मन में सोच रही है, विचार कर रही है, भगवान को कहते सत्य ही कहते हैं, भगवान कभी गलत नहीं कहते। हमारा ज्ञान सीमित है, भगवान का ज्ञान अनंत है। जैसे ही भगवान ने ये बात कही, लेकिन अब इसका समाधान भी कहां होता है, इसका समाधान बड़ा मुश्किल वाली बात है। एक समय वह उदास बैठी हुई थी, एक समय वह उदास निराश बैठी हुई थी। श्री कृष्ण जी ने देखा कि देवकी उदास बैठी हुई है, निराश बैठी हुई है। देवकी के पास में गए, पूछा, उसने कहा कि भगवान ने मुझे सभी महानुभाव शांति से पधारे, अपना स्नान ग्रहण करें। गुरुदेव का प्रवचन चल रहा है। तपस्वी बहनों और भाइयों से अनुरोध, अपना स्नान ग्रहण करें। बाड़मेर समाज से तपस्वी वरघोड़ा लेकर आए बाड़मेर समाज के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत। विराजे, अपना स्नान ग्रहण करें, शांतिपूर्वक विराजे। गुरुदेव से अनुरोध, पधारें। श्री कृष्ण जी ने जाकर के उसको पूछा कि भाई उदास क्यों हो, निराश क्यों हो, आपकी जिंदगी में खुशी क्यों नहीं है? उस समय देवकी कहती है कि उनको तो मैं पहचान नहीं सकी, उनको तो मैं पहचान नहीं सकी, उनका बचपन मेरे घर में बीता नहीं, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि मेरे भी कोख से एक बालक का जन्म हो, मेरे भी कोख से एक बालक का जन्म हो। श्री कृष्ण जी, मैं भी यही सोचती हूं, विचार करती हूं, मेरे भी कोख से एक बालक का जन्म होना चाहिए, लेकिन ये तो सब किस्मत की बात है। उसने कहा, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि चिंता मत करो। श्री कृष्ण जी ने कहा कि देवी आप चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। श्री कृष्ण जी ने घटना कहते, श्री कृष्ण जी ने हरिणी गमेशी देव की आराधना की। श्री कृष्ण जी ने हरिणी गमेशी देव की आराधना की, साधना की, उनको प्रसन्न किया और वरदान मांगा। उनसे आशीर्वाद लिया और उन्होंने ये बात कही कि जो तूने एक रत्न वापस किया था, उसी का ही परिणाम है, तुझे एक संतान प्राप्त होगी, तुझे एक संतान प्राप्त होगी, लेकिन वह भी ज्यादा समय तक नहीं रहेगी,
वह भी संयम ले लेके भगवान के पास। लेकिन फिर भी माता के मन में इच्छा होती है कि भले ही संयम ग्रहण कर ले, लेकिन कम से कम मेरे घर में मेरी मुख से एक बालक का जन्म तो होगा। और वही बालक का नाम क्या होता है? गज सुकुमार। उस बालक का क्या नाम था? गज सुकुमार। माता की इच्छा पूरी हुई और उसने भी समय आने पर भगवान के पास संयम ग्रहण कर लिया। संयम की पालना करते हुए, निरंतर संयम की पालना करते हुए वह भी एक दिन एक समय जन्म मरण से मुक्त हो जाती है। आज बड़े ही परम सौभाग्य की बात है, हमारे बीच हमारे तपस्वी गण शोभा यात्रा के रूप में यहाँ पर पधारे हैं। समष्टि के बाद में जो हमारे इस धर्म की मर्यादा है, मंदिरों का दर्शन करना, साधु संतों के पास में जाना, परस्पर तपस्या की अनुमोदना करना, और दूसरी बात परस्पर क्षमा याचना करना। परस्पर क्षमा याचना करना, चाहे इस वर्ष, चाहे किसी की समष्टि पहले है या बाद में है, लेकिन आराधना तो आराधना ही होती है। आराधना का अभिप्राय, आराधना का मतलब यही है कि हमारा जो जीवन है कर्मों से मुक्त हो। हम भी परस्पर समाज में रहते हुए परस्पर कषाय के भाव हमारे जीवन से कम हो। जो इतने दिनों तक हमारे व्यवहार में, हमारे श्री जगदीश जी, हमारे व्यवहार में, हमारे बोली चाली में कुछ बातें हमारे से त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, और उसी के कारण क्या होता है? दूरियां बढ़ जाती है। उसी के कारण दूरियां बढ़ जाती है। उन दूरियों को समाप्त करने के लिए भगवान ने इतना सुंदर ये विधान बनाया, इतनी सुंदर व्यवस्था की। तो बस भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो आराधना करके जो भी तपस्वी गण पधारे हैं, हमारे लिए सचमुच में अनुमोदना करने योग्य है। और हम अपनी ओर से भी आप लोगों से क्षमा याचना करते हैं, इच्छा में दुर्लभ करते हैं, और आप हमारे संग में पधारे हो। आप हमारे संग में पधारे हो, हमारे को दर्शन का लाभ दिया, सेवा का लाभ दिया, हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। इसी प्रकार से आप लोगों का यहाँ परस्पर पधारना होता रहे। प्रभु दर्शन, गुरु दर्शन, संग दर्शन सब कुछ होते रहे, और परस्पर इसी प्रकार से हम लोगों का संगठन बना रहे, परस्पर एक दूसरे से जुड़े रहे। यही हम लोगों के इस आराधना के भाव होते हैं। और सभी से हम अपनी ओर से भी, संघ की ओर से भी आप लोगों से क्षमा याचना करते हैं, मिच्छा में दुर्लभ कहते हैं। और सभी मिलकर के बोलेगा, सभी आप आराधक तपस्वी आत्मा सुख साता में हैं। आज जो भी जिन्होंने 20 स्थानक तप की आराधना की, और दूसरे हमारे जो तप चल रहा है, 24 भगवान का जो तप चल रहा है, जो आराधक आत्मा है सभी हैं, सभी आराधक तपस्वी आत्मा सुख साता में है। और जो हमारे यहाँ श्रोता रूप में रोज पधारते हैं, हमारी इस धर्म सभा को शोभा प्रदान करते हैं, सभी सुख साता में हैं।
पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी का रसास्वादन हम सभी कर रहे थे। अब अनुरोध करूंगा हमारे बीच जिनके आज 54वां उपवास है, ऐसी मैया श्री पुच्छम कंवर भाई साहब एवं सिटी तक के महान तपस्वी जिनके आज 8वीं पारी का 5वां उपवास एवं क्रमिक 8वीं तक की तपस्या आदि जितने भी उपवास के पचकान हैं, साथ ही साथ जिन्होंने कल उपवास किया था और आज पारण नहीं किया, वे भी उपवास की तपस्या आगे बढ़ाने के लिए तत्पर बन रहे हैं। उन सभी से अनुरोध है कि पूज्य गुरुदेव से पचकान ग्रहण करें। सभी जो भी है खड़े हो सकते हो तो खड़े हो जाएंगे, तो बैठे बैठे सुलोमी अवतटम पचठाई दिव्यं विहारं असनं थाई तिरुनावलं सासारणं वचन कालेनं दिशामोहिनं साहुवरिनो हतालनं समसमाहि मध्यगायनं पांधाल कोसी साठ कोसी मुसंबचन नामं सासारणं सागारिगायनं माउंटन पसारिनं गुठाणिनं पांचीव नाम देव वाचिनं बहु दिव्यवासा सिद्धतिनं होसिले। कभी आंटी तक की तपस्या में जिनकी बीमारी है एवं वर्तमान तक की ओली आदि सभी आंटी के तपस्वी एवं एकादश के तपस्वियों से अनुरोध है कि वे हाथ जोड़े पचकान ग्रहण करें। उगसरे नवगासी कोर्सी साठ कुरुम बुरी जोयन बिहार आश्रम पालन खायु हनुमान सादा सारेनं पचने लाले शामोदिनं आयामियों फिरी उपचाय रत्ना मगरम सारा सायनम देवालय वेदन की संसदन कुत्रेगिना पड़चुंदन पायनाने करें एक आश्रम भी आश्रम पर कहते वेदन की हारम बसन खायु कुरुनामन सारा सारेनम थालाने करें आउटन पर सारेनम को उठाने का पांचवें लेगना चिन्ह बहु दिव्यवासा हमारे बीच मातृहृदया प्रवर्तनी साध्वी शशि प्रभा श्री जी महाराज की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी सौम्य गुणा श्री जी महाराज पधारे हैं। हमें आपको आशीर्वाद, हमें आपको आशीर्वाद। आज सभी बैठे हैं भैया, बैठे, कोई भी खड़ा ना रहे, सभी बैठे हैं। जिसको जहाँ स्थान मिले सभी बैठे, माता बहन आगे आते हैं, आगे आगे अपना स्थान ग्रहण कर लें। अगर ज्यादा आगे आते हो तो पाठ पर भी जगह है, चिंता नहीं करना। चलिए अनुरोध करूंगा हमारे संघ सचिव संघ प्रवक्ता भाई जगदीश जी से कि वे पधारे और दूसरे आदि जो भी कार्यक्रम है हाँ कार्यक्रम आपका नंबर आएगा, चिंता ना करें।
जयकारा बोलते हैं सभी एक साथ में। बोले गौड़ी पार्श्वनाथ भगवान की शासन पति परमात्मा अभित स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। तीर्थाधिपति पुरुषाधारी परमात्मा गौड़ी पार्श्वनाथ परमात्मा के चरणों में कोटि से वंदन। परम पूज्य आचार्य भगवान पंजाब के श्रीमद विजय वल्लभ श्री जी महाराज साहब के चरणों में, वर्तमान गच्छाधिपति परम पूज्य नित्यानंद श्री जी महाराज साहब के चरणों में, एवं चातुर्मास में हिस्सा प्रदाता हमारे अपने बड़े भैया पौड़े बाबा गोड़वाड़ भूषण स्वर्ण संत ज्ञान प्रभाकर परम पूज्य आचार्य भगवान ज्ञान श्री जी महाराज साहब के चरणों में श्री संघ की ओर से साधु वंदना। सुकृत प्रवीण गणिवर्य परम पूज्य जय कीर्ति विजय जी महाराज साहब, दिव्यांश विजय जी महाराज साहब, सर्व विराजित साधु साध्वी भगवान के चरणों में संघ की ओर से, हम सब की ओर से भावपूर्ण वंदना। सकल श्री संघ की ओर से, हम सभी की ओर से गुरु भगवत की सामूहिक सुसादा पूछते हैं। साहेब सादा में तीर्थ पर अविरल बहती तपस्या की धारा, गुरुदेव की 52 निष्ठा में हाल ही में 33 उपवास का निर्जला माक्षकमल की तपस्या, 24 मास कमल की तपस्या हुई, 33 उपवास, और आपके सामने विराजित है बहन उच्चर कौली भाई साहब 54 उपवास की तपस्या। सिद्धि तप जैसा महान तप जिसमें एक उपवास के बाद पारना 2-3 करते करते 8 पायदान तक जाना है, उसमें भी बहनों ने जिस प्रकार से इस तप को किया, आज 8वें पायदान का 5वां उपवास, शीघ्र ही आपका ये तपस्या रथ पूर्णावृत्ति की ओर अपने मंदिर की ओर आगे बढ़ेगा। 24 तीर्थंकर तप में बहनों का आज पारना रहा। आज के व्यास ने पाने का लाभ संगी गुरुमन जी, हृदय मन जी, बिमला भाई साहब, मडिया देवा ने दिया, और उससे पूर्व कल परमात्मा नेमिनाथ परमात्मा के जन्म गणनक दिवस, विशेष स्थानक तप की आराधना का दिन, मास कमन का धर, और तीर्थ पर गुरुदेव की प्रेरणा से लगभग 500 के लगभग उपवास की तपस्या हुई। भैरवबाग के इतिहास में मैं समझता हूँ पहली बार ये हुआ कि सामने 500 उपवास। गुरुदेव की ऐसी प्रेरणा थी कि आज उपवास करने वाले को मास कमन का लाभ मिलता है, धर्म परंपरा के लाभ आपने फरमाई, इस स्थान तक का लाभ मिलता है। तो परिवार सहित कई लोगों ने इसका लाभ लिया, और आज भव्य रूप से इसका पारना सवेरे 7:30 बजे आरम्भ हुआ। सैकड़ों की संख्या में आराधकों ने पधार पालना किया। आज के पालने का लाभ श्रीमान कौरमल शाह, कानपुर भाई साहब, सदावत परिवार ने दिया। सदावत परिवार की खूब खूब अनुमोदता, उन्होंने बहुत ही अनुमोदनीय ये लाभ लिया। आज की इस पावन धरा पे बाड़मेर समाज से तपाराधना संपूर्ण कर धर्म परंपरा अनुसार सांवत्सरिक पर्व की आराधना संपूर्ण कर अनेक विध अठाइयां अठम तप और कई तपस्या करके तपस्वी की शोभा यात्रा यहाँ पर दिन पर गुरुदेव के दर्शन बनने के लिए, परमात्मा के दर्शन के लिए आई तपस्वियों की खूब खूब अनुमोदना करता हूँ, और सभी पधारे हुए साधुनिक बंधुओं का तीर्थ दर्शन की ओर से स्वागत करता हूँ। आज इस अवसर पर चतुर्विध संघ यहाँ पर उपस्थित है, साधु साध्वी और श्रावक श्राविका शोभायमान करती सौम्य गुणा श्री जी महाराज साहब, साध्वी जी महाराज साहब आज पर सौम्य गुणा श्री जी महाराज साहब पधारी। साध्वी जी महाराज साहब का तीर्थ ट्रस्ट की ओर से, संघ की ओर से खूब खूब हार्दिक स्वागत। गुरु भगवान की निश्रा में ये चातुर्मास जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, तब जब आराधना और आप देखिए पर्यूषण के पश्चात तो महोत्सव होते हैं, लेकिन चालू चातुर्मास में इतने भाव थे कि सस्ताने का महोत्सव और 7वां दिन भी जुड़ेगा। 7 दिन का महामहोत्सव अभी से चल रहा है। नित्य प्रतिदिन अनेक विध आराधना, अनेक विध तपस्याएं, महापूजन। कल 20 स्थानक महापूजन हुआ। आज परमात्मा नेमिनाथ का महापूजन दिल्ली से, रोहन से विजय वल्लभ मंडल की बहनें और भाई पधारे हैं, और ये तपस्या का ये महापूजन का अवसर आज ठीक परिचय के बाद महापूजन इसी हॉल में रहेगा। सभी भाग्यशाली सैनिकों समय पे पधारे।
बहुमान की कड़ी में आमंत्रित करूंगा सदैव परिवार से यदि उपस्थित है तो आगे पधारे। आज आपने बहुत अनुमोदन लाभ लिया, नहीं है उपस्थित कल अवसर देखेंगे। व्यास जी का लाभ भूलमनसा मडिया परिवार ने लिया। मडिया साहब पधारो, पधारो साहब। भूलमनसा रितेश साहब मडिया पधारे। चातुर्मास काल में प्रवासी राज पर्व परिवेशन की 8 दिन की लाभ को छोड़ के समस्त चातुर्मास का 5 महीने का लाभ इनके पूर्व अध्यक्ष आदरणीय किशोर राज साहब सिंघी परिवार ने लिया। अनुरोध आगे पधारे और बहुमान संघ की ओर से बहुमान करें। महिलाओं में सिंघी परिवार से भाभी जी उपस्थित आगे पधारे। निर्वाही साहब पधारो, संघ का बहुमान ग्रहण करें। आज प्रभावना सामूहिक प्रभावना में से रहेगी। आपको मालूम है हमने रोज इसी प्रकार सामूहिक प्रभावना में सही प्रभावना चल रही है। साथ में गुरुदेव के पदार्थ हैं, बाहर से पधारे हुए सभी गुरु भक्तों के आवास और भोजन की व्यवस्था तीर्थ पर रखी गई है। अनुरोध साधविक भक्ति का लाभ दें। बोलो जिन शासन देव की जय। बाड़मेर समाज भवन से हमारे भाई पधारे, आप पधारे। मोहन जी रत्नेश कहना, हाँ मोहन रत्नेश जी चातुर्मास ये अभी संभाल रहे हैं। हाँ सर, मोहन जी रत्नेश। बाग जैन तीर्थ के मूल नायक गोविंद पाठशाला भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पंजाब केसरी और क्रांति का पूरा संकल्प करने वाले आचार्य विजय वल्लभ तुलसी साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जैनाचार्य और ज्ञान प्रभाव भोले बाबा के नाम से मेरा तो परिचय इनसे 20 साल से है। मैं तो पंजाब में जब भी जाता हूँ इनकी कृपा और वात्सल्य सदैव रहा है। इनके चरणों में भी सकल संभाग में जैन समाज का कोटि कोटि वंदना। सभी साधु मंडल के चरणों में बाड़मेर जैन समाज की कोटि कोटि वंदना। यहाँ विराजित साधु मंडल के चरणों में कोटि कोटि वंदना। बाड़मेर जैन समाज में जो यहाँ का चातुर्मास है, सौम्य स्वभावी विनम्रता की प्रतिमूर्ति और हमारे दिलों में आत्मा की गंगोत्री बनाने वाली डॉक्टर सौम्य श्रीमान साहब आदि ठाणा शहर उनकी पावन निश्रा में हमारा पर्वतीराज परिवेशन की आराधना के बाद में चैत्य परिपाटी और तपस्वियों का भरमोड़ा इनके निश्रा में पहली बार हमारे यहाँ कम से कम 11, 16, 18 और 200 साध्वी भगवंतों के भी तपस्या बड़ी थी। 9, 8, 50 लोगों के इस श्रृंखला में तपस्वी है और तेरे के अठम तप के तपस्वी तो अगणित है। और इसके साथ में बीच में जो इन्होंने 173 तीर्थंकरों की आराधना करते हुए 170 लोगों को का एक संलग्न उपवास करने हैं। ये बड़ी कृपा रही कि 250 लोगों ने एक ही दिन में सबने एक उपवास की तपस्या की। मैं उनके चरणों में भी कोटि कोटि वंदन करता हूँ। भैरवनाथ जैन तीर्थ ट्रस्ट मंडल के सारे कार्यकारिणी और सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए बाड़मेर जैन समाज की ओर से मैं आपको खूब खूब जय जिनेंद्र करता हूँ। हम लोग यहाँ पधारे, हमारे संघ का तपस्वियों का आपने भैरवनाथ तीर्थ ने बहुत ही अभिवादन स्वागत किया। मैं बहुत बहुत बाड़मेर जैन समाज संघ की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये हमारा प्रेम सदैव बना रहे और हमने पर्वतीराज परिवेशन आराधना करती कल की थी, तो आज पहले तो गुरु भगवंतों के चरणों में सकल शरणों में संघ की ओर से मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। मिच्छामि दुक्कडम साध्वी विरया के चरणों में भी कोटि कोटि वंदना। मिच्छामि दुक्कडम और सकल संघ और सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से बाड़मेर जैन समाज की ओर से बहुत बहुत मिच्छामि दुक्कडम, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आचार्य भगवान के चरणों में पुनः कोटि कोटि वंदन। धन्यवाद मोहन जी। मेरा अनुरोध बाड़मेर समाज के अध्यक्ष महोदय यहाँ पे उपस्थित होकर पधारे। आप जुलूस ले कोई भी एक प्रतिनिधि पधारे तो सीधे लोग संघ की ओर से उनका बहुमान हम आप बड़बड़ा नहीं कर सकते इस अवसर। बिल्कुल मैं तो कहता नहीं मोहन। हाँ संघ की आप सुबह यात्रा बड़बड़ा तब से लेके आए। संघ की ओर से आपका खूब खूब स्वागत।
बोल श्री जी शासन देव की जय। साथ ही साथ हमारा पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज का समुदाय के साधु साधियों का एवं खरतरगंज के साधु साधी जी महाराज के साथ आपसी समन्वय पूर्व काल से ही गुरु वल्लभ के समय से ही चला आ रहा है। गुरु वल्लभ ने ही हमारी महंतम साथी विद्याखंड श्री जी महाराज को प्रवचन कोकिला की उपाधि से अगर सम्मानित करके और साथी जी महाराज को पाठ पर बैठाकर सबसे पहले प्रवचन करवाने की शुरुआत की तो गुरु वल्लभ ने विद्याखंड श्री जी महाराज के द्वारा करवाई। ऐसा यह गुरु परंपरा से हमारा यह नाता पूर्व काल से चला आ रहा है और आज भी उसी प्रवाह को निभाते हुए मेरे को तो बचपन से ही जिन्होंने स्नेह सद्भाव की सरिता में स्नान करवाया था, ऐसे मातृहृदय ममता मूर्ति साध्वी श्री शशि प्रभा श्री जी महाराज के साथ तो मेरा बचपन से ही बहुत निकट का जुड़ाव रहा और गच्छाधिपति गुरुदेव नित्यानंद सूरी जी महाराज, भोले बाबा आचार्य श्री जयानंद सूरी जी महाराज के साथ भी शशि प्रभा श्री जी महाराज का बहुत निकटतम स्नेह सद्भाव हमेशा बना रहा और जब भी मिलते हैं एक भाई बहन की तरह दोनों, चाहे पूज्य गुरुदेव हो चाहे शशि प्रभा श्री जी महाराज हो, सभी आपस में इसी तरह से मिलते हैं। ऐसी ही हमारी बहन साध्वी सौम्य गुणा श्री जी महाराज जो कि आज डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित होकर हम सबके बीच में विराजित हैं, ऐसे साध्वी जी महाराज आज पधारे हैं, उनका भी इसी तरह से स्नेह सद्भाव बना रहता है। जब प्रवेश की यात्रा प्रारंभ हुई तब भी पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर उन्होंने प्रवेश यात्रा यहीं से प्रारंभ की थी। इसी तरह से हमारा यह स्नेह सद्भाव निरंतर आगे ही आगे बढ़ता रहे, इसी मंगल भावना के साथ आगे की सूचनाएं एवं पूज्य गुरुदेव श्री जी यहाँ पे आज पधारी है और ये शुभ अवसर है। इस अवसर का एक लाभ और भी होगा। आप समस्या पर परवर्त्या परिवेशन की आराधना एक बार कर चुके, लेकिन गुरुदेव का चातुर्मास है और ये आराधना तो जितनी बार करे अपन महाराज के बदले बदले लाभ मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि निरंतर आप यहाँ पे पधारे, परिवेशन में गुरुदेव के परिवेशन श्रवण का लाभ लें और धर्म आराधना में जुड़े। ऐसा मेरा आपसे अनुरोध। अवसर का लाभ होता है मुझे विजय श्री जी निवेदन करूंगा, आप अपने श्रीमुख से फरमाएं। स्टैंड वाला माइक दे दो रवि, यहाँ से रवि, ये स्टैंड वाला एक माइक हाँ माइक और ये
चातुर्मास। पूज्य गुरुदेव श्री जिन वल्लभ विजय जी महाराज का चातुर्मास बीकानेर और हमारे गुरुवर्य श्री आगम ज्योति परम पूज्य प्रवटनी सज्जन श्री जी महाराज इनका भी चातुर्मास बीकानेर, और दोनों का चातुर्मास सामूहिक स्तर पर हुआ। कई बार प्रवचन साथ में होते और संक्रांति के प्रवचन, यानी गुरुदेव की उदारता का वर्णन करूंगी कि संक्रांति के जब प्रवचन होते और हजारों की संख्या में जब भक्त समुदाय का आगमन होता, और उन स्थितियों में भी गुरुदेव गुरुवर्य श्री का प्रवचन उन संक्रांति महोत्सवों में कराते। और यहाँ पे विराजित साध्वी जी, जिन गुरुवर्य श्री जी की शिष्या पूज्य सुमंगला श्री जी महाराज साहब, उनके साथ भी हमारा गुरु परंपरा से परम पूज्य सज्जन श्री जी महाराज साहब और परम पूज्य शशि प्रभा श्री जी महाराज साहब के काफी मधुर संबंध रहे हैं, चातुर्मास में साथ में रहे हैं। आज उसी का एक सीन, उसी का एक पुनः मिलन आज था। संवत्सरी पर्व की आराधना करके आए, जैसे अभी यहाँ के महोदय ने फरमाया कि ये आराधना तो जितनी बार करे उतना अच्छा है। यहाँ पर विराजित सकल जैन संघ गुरु भगवंत के वाणी श्रवण का, प्रवचन श्रवण का लाभ ले रहा है, तपस्या में भी आगे बढ़ रहा है। जोधपुर समाज इसी प्रकार जिन शासन की आराधना में आगे बढ़े, अपने हृदय भावों का निर्मलीकरण करते हुए अपनी आराधना में आगे बढ़े। इन्हीं भावों के साथ गुरु भगवंतों से एवं सकल संघ से मिच्छामि दुक्कडम, जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि। मांगीलाल जी वडेरा हमारे यहाँ तीर्थ के भी ट्रस्टी है, मेवाराम जी साहब यहाँ के ट्रस्टी है, बाड़मेर समाज से भी आप सक्रिय हैं। सक्षम 1 मिनट 1.5 मिनट में अपनी बात। भगवान महावीर के चरणों में सत्संग बंद विराजित भोले बाबा गुरुदेव दयानंद सभी साधु समुदाय के चरणों में सत्संग बंद। क्योंकि मुझे 1 मिनट का समय दिया है, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मैं निरुबाग से भी जुड़ा हुआ हूँ और बाड़मेर जैन समाज से भी जुड़ा हुआ हूँ। और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि बाड़मेर जैन समाज इन सारे ज्यादातर हमारे जो मंदिर मार्गी है, तो उसमें ज्यादातर लोग निरुबाग के सदस्य भी है, कल्याण सदस्य भी है। तो इसलिए निरुबाग और बाड़मेर जैन समाज मिले जुले हैं। एक निरुबाग एक महासागर है, तीर्थ है। बाड़मेर जैन समाज एक छोटी सी है, तो वो लोग वहाँ पे आराधना करते हैं और निरुबाग में जाकर लोग यहाँ दर्शन करने वंदन करने निरुबाग की आते जाते हैं। मैं सिर्फ यहाँ इसलिए हुआ था कि हमारी तो संवत्सरी हो गई 2 वर्ष से अधिक, चौथी 17 गज की थी, कल 5वीं हमारे 18 गज की थी, दोनों संवत्सरी। उस मौके पर सबसे पहले गुरुदेव से, सभी साधु समुदाय से, साथी समुदाय से और सभी साधनिक हमारे जो भाई बहन यहाँ उपस्थित है, उन सब से अगर किसी तरह की हमारे द्वारा कोई भी आपके दिल को दुखाया गया, उसके लिए बहुत बहुत हृदय से आपसे क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा करें, सारे शिष्य क्षमा करें। और चूंकि दोनों जगह हो सकता है थोड़ा बहुत समय, जगदीश जी कई बार कहते हैं यार आप आ जाए इसमें, तो हो सकता है दोनों जगह मुझे समय देना पड़ता है, इसलिए मैं सभी संघ से क्षमा याचना करता हूँ। दिल्ली रोहनी से आत्म वल्लभ महिला मंडली की बहनें पधारी है, को स्वागत आपका। अनुरोध मंच पे पधारे। संघ की ओर से आपके सहयोग के लिए आपका बहुमान आदर सत्कार के लिए आप पधारे। 2 मिनट मारे, 2 मिनट। 1 या 2 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ पधारो सर, आगे पधारो, आगे पधारे। श्रीमती किरण बहन जी, श्रीमती रेखा बहन जी एवं भाइयों में श्री विनोद जी, भैया आप किरण बहन जी आ जाओ सर, पधारो, पधारे, आगे पधारे। किरण भैया आ जाओ।
आज गिरनार मंडल श्री नेमिनाथ महापूजन अभी इस कार्यक्रम के पश्चात मुनि श्री हंस विजय जी महाराज के द्वारा रचित, जो कि गुरु वल्लभ के गुरु जी थे, उनके द्वारा रचित यह पूजन और उसका वांचन करने के लिए, पढ़ाने के लिए विशेष रूप से आत्म वल्लभ महिला मंडल वल्लभ विहार रोहिणी की बहनें पधारी हैं। पधारो साहब, आप अपने परिवार से आगे पधारे। पधारो। प्रवचन के ठीक पश्चात परमात्मा का पूजन इसी भाव में रखा गया है। सभी महानुभाव से अनुरोध। कल 23 तारीख को प्रवचन के ठीक पश्चात नागोड़ा भैरव महापूजन का आयोजन रखने की प्रेरणा गुरु भगवान ने दी है। जिस किसी भाग्यशाली की भावना हो वो मेरे और उसका संकेत करे ताकि इस अनुसार उसकी व्यवस्था की जा सके। संगीत मंडल, संगीतकार, इंदौर से विख्यात विधिकार वगैरह सब यही पर है। प्रवचन के ठीक पश्चात हम इसका आयोजन करने की भावना रखते हैं। इसकी भावना हो तो मेरे पास उसका संकेत है। गुरुवंदन, सामूहिक गुरुवंदन। अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। गुरु भगवान से अनुरोध माने उपसर्गार्थं जगव्याप्ति चिन्तन्ते विघ्नहरया मना प्रसन्नतामेति तुझे माने दिनेश्वरी सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रदानं सर्वधर्माणां जय।